हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर सूरज कुमार और आज आपका फिर स्वागत करता हूं एक नई बीमारी के बारे में। आपने सुना होगा कि मम्स क्या होता है। मम्स और इसको हिंदी में बोलते हैं गलसुआ क्या है। गलसुआ आपने सुना होगा कि हमारे कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड्स होती है और उसको हम सलाइवरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड अटैच होती हैं। तीन ग्लैंड्स इधर होती हैं और तीन ग्लैंड्स हमारे इधर होती हैं, 6 ग्लैंड्स होती हैं। मगर जो हमारे कान के नीचे होती है वो पैरोटिड ग्लैंड्स या उसके कान के नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? थूक की ग्रंथि, लार की ग्रंथि, जिसे हम थूक की ग्रंथि बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि लार के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन, तो क्या होता है कि जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, गलसुआ, उसको मम्स बोलते हैं। अच्छा, मम्स अधिकतर जाड़ों में ही होता है, सर्दियों में होता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा पाया भी गया है। जाड़े में क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि कोल्ड में क्या होता है, हमें क्या होता है कि मम्स होने के चांसेस इसलिए ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि ये गलसुआ ये क्या है, वायरस का इन्फेक्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरामाइक्सो वायरस बोलते हैं, जिसके द्वारा ये होता है। और ये उस फैमिली का वायरस होता है जिसको रुबेला वायरस बोला जाता है। ठीक है, रुबेला वायरस उसी फैमिली का एक वायरस से होता है, उपजात होती है, जिसको हम पैरामाइक्सो वायरस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, हमें गलसुआ का करता है। हमारे कान के नीचे सूजन हो जाती है और सूज इतना ज्यादा सूज जाता है कि दर्द होता है। यह बीमारी अधिकतर बच्चों में पाई जाती है। तो हमने बताया गलसुआ क्या होता है। गलसुआ क्या होता है, कान के नीचे सूजन आ जाना, दोनों तरफ आए या एक तरफ आए, मगर उसको गलसुआ ही बोलेंगे। और क्या होता है कि ये अधिकतर ठंडियों में होता है और अधिकतर बच्चों में होता है, बड़ों को भी है मगर अधिकतर बच्चों में पाया जाता है गलसुआ। इसमें क्या होता है कि अब इसके सिम्टम्स पे हमें ध्यान दें गलसुआ के, तो सिम्टम्स इस प्रकार होते हैं। देखिए क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन हमें होता है तो उसका ट्रांसमिशन जो है टाइम होता है, यदि स्प्रेडिंग टाइम होता है, तो वायरस का जो मेनली टाइम होता है फैलने के, उसके सिम्टम्स नजर आए तो वो टाइम होता है 14 से 21 दिन तक। ये 14 से 21 दिन में उसके लक्षण नजर आते हैं। तो पहला लक्षण जो वायरस का होता है तो क्या होता है कि हमें सर्दी महसूस होती है, क्योंकि ये क्या है, सर्दी में वाला इन्फेक्शन, सर्दी महसूस होती है, खांसी महसूस होती है बच्चे को। और क्या होता है कि बुखार आता है, हल्का बुखार आता है, बुखार तेज भी आ सकता है, और हमें कान के नीचे एक सूजन होती है जिसको पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आने की वजह से होता है। और उसमें क्या होता है कि जलन महसूस होती है और चबाने पे, मुझे कुछ खाने पे दर्द होता है, या प्राय ना खाने पे, बोलने पे भी या तेज बोलने पे दर्द हो सकता है। तो ये इसके इतने लक्षण हुए। अब क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन देखे जाए तो और भी आगे हो जाते हैं। मगर अब ये स्प्रेड कैसे हुआ, फैला कैसे, क्यों फैला, इसको हम देखते हैं। क्योंकि यह एक वायरस इन्फेक्शन है तो एक वायरस की वजह से फैला, मगर फैला क्यों, अब इस पर नजर मारेंगे। फैला क्यों? देखिए, फैलने का तरीका ये है कि यदि एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको गलसुआ हुआ है, या बच्चा इन्फेक्टेड है उसको गलसुआ हुआ है, उसने क्या किया कि उसका आपने जूठा खा लिया। ठीक है, जूठा खा लिया तो उसके द्वारा आपको स्प्रेड हो गया। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, छींक से, थूक से भी हो सकता है। यदि आप बच्चे को किस कर लिए, या कोई व्यक्ति बड़ा है और दूसरे को किस कर लिया, लेडीज फीमेल है और मेल है, दोनों किस किए, तो उसकी लार के द्वारा, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड लार के द्वारा फैलने वाला, थूक द्वारा फैलने वाला है, तो उसकी थूक से तुम्हारे अंदर क्या हुआ, ये वो वायरस चला गया, तो उसकी वजह से भी फैला। तो ये बर्तन में जूठा यदि खाया है, उसी बर्तन में आप भी खा लेते हैं, तो ये एक जूठा उस बर्तन में खाएं तो आप भी उस वायरस की चपेट में आएंगे, क्योंकि वो वायरस वहां प्रेजेंट रहा। और वायरस प्रेजेंट होने की वजह से क्या हुआ कि आपके अंदर भी इंटर्न हो गया। तो जूठा खाने से और साथ में कोई चीज शेयर करने से, साथ में खाना खाने से, जूठा खाना खाने से या जूठी चीज खाने से, उस व्यक्ति की जो इन्फेक्टेड है, जिसको गलसुआ हुआ है, ठीक है, बच्चा जिसको गलसुआ हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उस व्यक्ति से दूर रहेंगे, या उस व्यक्ति को अपने से दूर रखेंगे जिसको गलसुआ या मम्स हुआ है। ठीक है, जिसको कान के नीचे सूजन आई है, गलसुआ जिसे हुआ है, उसको दूर रखेंगे। और क्या करेंगे कि उसको, उसका जो है तौलिया या फिर उसका रुमाल नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूकस मेम्ब्रेन में जाके वायरस एक्टिव होगा, तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको एक सेपरेट जगह पे ही रखेंगे, उसको दूसरे लोगों के साथ में कुछ शेयर करने से, जूठा खाना से शेयर करने से मना करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि हमें क्या होगा, इससे प्रिवेंट मिलेगा, वो वहीं तक सीमित रह जाएगा। अब हम बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, वायरस का कोई प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए गलसुआ का कोई प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें क्या एंटीवायरल दवाएं दी जाती है, मगर वो सामान्यतः इतनी हमारे अंदर जनरेट हो जाती है तो प्राय ठीक हो जाता है। मगर यदि वायरल इन्फेक्शन साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें हम क्या, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, यदि बड़ा व्यक्ति है तो दे सकते हैं एज ए रिकॉर्डेड का से, साथ में पेन किलर के साथ में पैरासीटामोल, फिर या आइबुप्रोफेन। ठीक है,
और साथ में हम सीपीएम या क्लोरफेनामिन लेट दे सकते हैं, और एक पीपीआई या एस्ट्रोसेप्टर जैसे। मगर ये दवाएं आप तभी लें जब किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये दवाएं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया है, और इन दवाओं को अपने हाथ से ना लें। और क्या करें इसमें, हाँ, यदि तुमको घरेलू होम रेमेडीज करनी है तो आप क्या करेंगे कि आइस पैक या कोई बर्फ का टुकड़ा है उससे सिकाई कर सकते हैं, या फिर गर्म रुमाल से या गर्म हॉट एयर बैग से आप उससे रुमाल हॉट एयर बैग से आप क्या करते हैं, सिकाई कर सकते हैं। ठीक है, या कोई हॉट एयर बैग नहीं है तो आप एक सूती कपड़ा ले लीजिए, उसको क्या करिए, उसको गर्म करके जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे हमें सूजन है, वहां पर सेकने से क्या होता है, आराम मिलते हैं। अब परहेजी क्या हो सकती है इसकी? परहेजी में क्या है, हमें देखिए एसिड, जो भोजन एसिड बनाता है, जो हमें गैस बनाता है, उससे बचना है। इसमें खट्टी चीजें नहीं खानी है, ठीक है, तली भुनी चीजें नहीं खानी है, ये इन चीजों से परहेज करना है। ठीक, क्योंकि ये जो क्या करती हैं कि एसिड की मात्रा को बढ़ाती हैं, खट्टी चीजें खाने से ये होता, तली भुनी खाने से एसिड बनेगा। तो उसमें क्या होगा, और कठोर चीजें नहीं खानी है, क्योंकि कठोर चीजें हम खाएंगे तो हमें जबड़े में दर्द होगा और वैसे भी दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसमें हम लिक्विड डाइट ले सकते हैं, जिसमें हमको मुंह ना चलाना पड़े, माउथ को ना चलाना पड़े, लिक्विड डाइट ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि गलसुआ धीरे धीरे क्या होता है, स्वतः जो है ठीक हो सकता है। ठीक है, मगर उस व्यक्ति को अपने को सेपरेट रखना चाहिए, अपने को इंक्यूबेशन में रखना चाहिए, क्योंकि ताकि वो दूसरे व्यक्ति को तक वो संपर्क में ना रहे और ये गलसुआ ना फैले। ये जानकारी आपको कैसी लगी हो, हमको हम आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। यदि इससे भी अच्छी तुमको जानकारी लेना है हमसे तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।